अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम दोस्तों टोयोटा कैमरी गाड़ी के 2AZ 2.4L यानी कि 2400 सीसी इंजन जो है इसकी केम शाफ्ट या VVTi को रिप्लेस करेंगे, तब्दील करेंगे। तो इस गाड़ी में मसला ये था, इसके चेक लाइट जो है वो ऑन थी। इसको हमने कंप्यूटर की मदद से डायग्नोस किया तो वो हमें क्रंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर ए सर्किट बता रहा था। उसको हमने क्लियर किया और क्लियर करने के बाद हमने ट्राई की गाड़ी की तो दोबारा से लाइट जो है वो ऑन हो गई थी। ठीक है, तो उसके बाद हमने जो है इसको जो क्रंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर है उसको भी तब्दील किया और दोबारा से गाड़ी की ट्राई की। अगर गाड़ी को अपनी जगह पे खड़ी स्टार्ट रखें, जितनी मर्ज़ी देर स्टार्ट रखें, लाइट जो है ऑन नहीं हो रही थी। उसके बाद हमने इसको रोड पे टेस्ट किया। तो रोड पे टेस्ट करने के बाद जब गाड़ी को आप राइट या लेफ़्ट साइड पे टर्न करते हैं तो उस टाइम जो है वो लाइट ऑन हो जाती थी, जिस तरह आप ये देख सकते हैं। ये देखिए, हमने राइट लेफ़्ट पे टर्न किया है तो लाइट ऑन हो गई है। तो दोबारा से हमने इसको चेक किया कंप्यूटर की मदद से, तो क्रंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर तब्दील करने के बाद तो फिर वही मसला दिया है, क्रंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर। इस फॉल्ट को डायग्नोस करने की मुकम्मल वीडियो जो है पहले से चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि उसको किस तरह हमने चेक किया था। तो अब इस वीडियो में हम इसकी जो टाइमिंग चैन कवर है उसको खोले बगैर इसकी केम शाफ्ट या VVTi जो होती है उसको तब्दील करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आपको आइंदा नहीं आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये इसके वाल्व कवर के ऊपर इसकी इग्निशन कॉइलें लगी हुई हैं और कवर उतारा है हमने। इसको तकरीबन तमाम के तमाम 10 नंबर के बोल्ट्स और नट लगे हुए हैं, उनको हम खोलेंगे। और ये पीछे एक पाइप लगा हुआ है और उसके अलावा ये वाला पाइप है जो कि इनटेक में इंटर हो रहा है। इन तमाम को हटाने के बाद इसके जो पेचकस की मदद से आप वाल्व कवर को आहिस्ता से ऊपर करें। गैस्किट होती है इसके नीचे, तो ये वैसे भी लीक है, इसका ऑयल भी लीक है, इसकी जो हम बाद में गैस्किट भी तब्दील कर देंगे। कवर को निकालने के बाद हम इसको देखते हैं अंदर से क्या कंडीशन है। बहुत ही अजीब सा फॉल्ट था ये, लेकिन इसी तरह के पहले भी मैंने कई गाड़ियों को ठीक किया है, इसलिए मुझे अंदाज़ा था कि इसमें यही हो सकता है। इसका जो सेंसर है वो भी तब्दील करके देखा था कंप्यूटर, फिर भी वही फॉल्ट दे रहा था कि इसका क्रंक शाफ्ट सेंसर जो है वो ख़राब है। तो ये आप देख सकते हैं अंदर से इसकी इंजन की हालत जो है वो भी बहुत ख़राब है। टाइम पे इसकी सर्विस नहीं होती रही है, ऑयल वगैरह तब्दील नहीं हुआ है तो 2 नंबर ऑयल शायद डालते रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा कार्बन बना हुआ है इंजन के अंदर। और ये इसकी इनटेक वाली केम शाफ्ट ये देखिए टूटी हुई है। इसी वजह से इस गाड़ी में ये मसला था। इसकी चेक लाइट ऑन थी, ये सही तरह, ये जो एग्जॉस्ट साइड वाली है ये सही हालत में है। ये देखें कितना ज़्यादा कार्बन जमा हुआ, बहुत बुरी हालत है इंजन की। तो इसके इंजन के हमने केम शाफ्ट को तो तब्दील किया है इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले वीडियो चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि इसके जो वाल्व होते हैं VVTi का फ़िल्टर होता है और उसके अलावा इसके नीचे ऑयल पैन में एक जाली होती है, उनको भी साफ़ करना पड़ा था जब ये इतनी गंदी इंजन की हालत हो। तो उनकी वीडियो भी मौजूद है पहले से चैनल पे। तो ये इसको खोलने से पहले इसके टाइमिंग मार्क जो हैं उनको सेट कर लें, क्योंकि हम केम शाफ्ट को हटाएंगे, गरारियों को हटाएंगे तो निशान जो हैं वो पहले से सेट हों। तो उसके बाद हम उनको सेट करने के बाद जो है इसका चैन टेंशनर जो है उसको खोलेंगे, ताकि बाद में जब हम इंस्टॉल करें तो वो अपनी पोजीशन पे आए, हमें अंदाज़ा हो जाए। बगैर सेट करे भी खोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा जो है दिमाग में बात को रखना पड़ेगा कि ये यहीं पे थी या नहीं थी। तो अगर आप निशान पे ले आएँ और फिर खोलें तो आपको ईजी रहेगा, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ेगी। तो निशानात को हमने अपनी जगह पे सेट किया, टाइमिंग जिस तरह होती है। तो उसके बाद ये इसकी बैक साइड पे इसके मैनीफोल्ड के साथ जो है ये 2 बोल्ट लगे हुए हैं, ये इसका चैन टेंशनर है। इनको खोलते हैं हम। तो इनको खोलने के बाद जी केम शाफ्ट जो हैं उनकी गरारी खोलेंगे हम, उसके बाद जो है इसको निकालेंगे और तब्दील करेंगे।
तो ये इसकी मसला ये था कि ये केम शाफ्ट जो टूटी हुई है, जब गाड़ी राइट या लेफ़्ट पे करते थे तो ये जो ब्रैकेट है जो इसकी टूट गई अंदर से, जो इसको कंट्रोल करके रखती है, वो केम शाफ्ट को अंदर और बाहर की तरफ जाने देती थी या मूव करती थी केम शाफ्ट। उसकी वजह से इसकी टाइमिंग जो है वो आउट हो जाती थी, और जो क्रैंक शाफ्ट का सेंसर है पोजीशन, वो कहता था कि टाइमिंग आउट है। तो ये हमने इसका टेंशनर जो है वो खोल दिया है, तो चैन जो है बिल्कुल लूज़ हो गई है। लेकिन इस तरह लूज़ होने से भी केम शाफ्टें जो हैं वो बाहर नहीं निकलती हैं। तो इसके हम जो हैं तमाम ये ऊपर ब्रैकेटें लगी हुई हैं, जो कप लगे हुए हैं केम शाफ्ट के, इनको खोल लेंगे। इसको भी तमाम 10 नंबर के बोल्ट हैं। उससे पहले हम इसको केम शाफ्ट को पकड़कर इस रेंच की मदद से इसमें जो 14 नंबर का बोल्ट लगा हुआ है आगे इसकी गरारी को, उसको लूज़ कर रहे हैं पहले, क्योंकि बाद में जो है वो ज़्यादा मूव करने लग जाएगी। तो सबसे पहले हमने इसका ये 14 नंबर बोल्ट खोला है। इसके लिए हम ये चाबी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं है इसमें। आहिस्ता आहिस्ता इसको खोलेंगे। तो टाइमिंग चेन जो है इसको ऊपर पकड़ के रखना चाहिए, नीचे ना गिरे। गिरने के बाद भी निकल तो सकती है। और अगर नीचे जो क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर पे, जो क्रैंक शाफ्ट पे जहाँ पे ये चैन गरारी पे चढ़ी हुई है, वहाँ से इसकी टाइमिंग आउट नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे इसमें नीचे एक स्पोर्ट पतली सी जो है ब्रैकेट लगी होती है। इसीलिए ऊपर से अगर ये लूज़ भी हो जाएगी चैन तो कोई मसला नहीं है, नीचे से टाइमिंग आउट नहीं होगी। जहाँ पर रख के आपने इसको खोल दिया है इसके चैन टेंशनर को, वहीं पे रहेगी। बस आपने ऊपर से इसको जो है इंस्टॉल करते वक्त ध्यान रखना होगा कि ऊपर से इसके निशान सही आए, नीचे से ऑटोमेटिक ही सही होगी। तो तमाम इसके बोल्ट जो हैं 10 नंबर, इनको खोलते हैं हम। तो जो हमने इनटेक वाली जो केम शाफ्ट है वो तब्दील करनी है, लेकिन वो जो है एग्ज़ॉस्ट वाली केम शाफ्ट खोलने के बगैर बिल्कुल वो भी बाहर नहीं आएगी, क्योंकि इसका जो एग्ज़ॉस्ट साइड वाली है उसकी तो गरारी का 14 नंबर नट जो है वो हमने खोल लिया है, उसमें पाना जो है या चाबी जो है वो लग जाती है। ये देखें, ये इसका कप जो है ये भी ऊपर से डैमेज हो गया है, ब्रैकेट जो है इसकी। तो इसको भी हम बाद में सही करेंगे और दोबारा लगाएंगे। तो उसका जो इनटेक वाला 14 नंबर का बोल्ट है वो नहीं खुलता है, उसमें उधर से चाबी नहीं डलती है। तो इसीलिए हमको एग्ज़ॉस्ट साइड वाली जो है वो भी केम शाफ्ट हटाना पड़ेगी, और उसके बाद इनटेक वाली जो केम शाफ्ट है वो बाहर निकलेगी। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने उसके तमाम ऊपर से कप जो हैं वो खोल दिए हैं, और उसके साथ ही एग्ज़ॉस्ट वाली साइड वाले भी। इंजन की बहुत बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा कार्बन बना हुआ है, इसी वजह से जो है इंजन में मसला हुआ है। तो जी ये इसका जो बोल्ट है उसको आराम आराम से खोलें। खोलने के बाद जो केम शाफ्ट है उसको हम अलहदा कर देंगे, और उसके बाद जो है इसकी जो गरारी है ये केम शाफ्ट की, वो निकालने के बाद चैन जो है वो और ज़्यादा लूज़ हो जाएगी। तो फिर जो है वो इनटेक वाली केम शाफ्ट भी हमारी बाहर आएगी। ये कुछ इस तरह से इसको हमने अलहदा निकाल लिया है। अगर इसी को तब्दील करना पड़े तो फिर तो ये ईजी है, बस इसी को खोलना पड़ेगा। लेकिन हमने इसकी इनटेक वाली साइड जो है केम शाफ्ट उसको तब्दील करना है, क्योंकि वही टूटी हुई है। ये इसमें बोल्ट था 14 नंबर। उसके बाद जी इसको कुछ टेढ़ा करके आराम से, जिस तरह आप इजीली कर सकते हैं, इस गरारी को भी बाहर निकाल दें। ये जी हमने इसको भी निकाल दिया बाहर। इसकी एक पोजीशन है जहाँ पे ये लगती है फिक्स, उसके अलावा ये कहीं पे नहीं फिट बैठेगी। तो ये जी इस तरह हमारी इनटेक वाली जो केम शाफ्ट है या VVTi वाली जो केम शाफ्ट है वो भी जो है बाहर आ गई है। तो ये आप देख रहे हैं कि टूटी हुई है। अब चैन को जो है हम छोड़ दें तो फिर भी कोई मसला नहीं है, लेकिन एहतियातन हम इसको नीचे नहीं गिरने देंगे या नहीं छोड़ेंगे। इसको आप किसी भी प्लास्टिक की बेल्ट, रबड़ या किस तार की मदद से, किसी भी चीज़ से आप इसको राइट साइड या लेफ़्ट साइड जहाँ पे आप मुनासिब समझें इसको फिक्स कर दें, बांध दें, ताकि नीचे ना गिरे और नीचे से जहाँ पे इसकी पोजीशन थी वो भी सही अपनी जगह पर ही मौजूद रहे। तो ये देखें जी, ये इस तरह इसको
होना चाहिए था यहाँ पे, और ये टूटी हुई है। उसके अलावा जी हम इसके नीचे बैरिंग होता है इनटेक वाली साइड के, उसका बैरिंग चेक करें। बैरिंग और बाकी भी तमाम जो जगह हैं जहाँ पे वो रगड़ खा कर चलती है, उन तमाम को चेक करने के बाद वो तो बिल्कुल सही है। सिर्फ ऊपर वाला जो कप था केम शाफ्ट का वो जो है डैमेज हुआ है, तो उसको भी सही करेंगे हम। हाँ तो जी अब हम सबसे पहले देखते हैं ये जो पार्ट्स हमने खोले हैं, ये देखें ये डैमेज हुआ है, इसको रिपेयर करेंगे। ये इसकी केम शाफ्ट हैं दोनों, और ये पार्ट्स हैं। हाँ तो जी अब हमने इसको नीचे से पकड़ लिया है अच्छी तरह से, और उसके बाद इसका 14 नंबर बोल्ट जो है वो हमने खोल दिया है। VVTi जो ये सिस्टम है ये इसका बिल्कुल ठीक था, इसमें कोई आवाज़ नहीं थी। तो इसी को हम वापस लगाएंगे, सिर्फ केम शाफ्ट को तब्दील करेंगे। तो ये जी इसका डैमेज कप है ऊपर से जो कि ख़राब हुआ है, रगड़ आई है। इसके साथ भी ये एक बैरिंग लगा हुआ है, ये ऊपर वाली साइड वाला बैरिंग है, तो बैरिंग तो ये ठीक है, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी बैरिंग दोनों ठीक है, सिर्फ वो कप डैमेज हुआ है ऊपर से। ये कुर्सी भी इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं, इसको हम रेती की मदद से या रेग मार की मदद से किस तरह इसको हम सही करते हैं, देखते हैं। अगर तो आपके पास कोई और मौजूद हो ये, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप इसी को अच्छी तरह से सेट कर लें, जिस तरह भी हो सकता है इसी को दोबारा लगाएं। क्योंकि केम शाफ्ट के जो भी कप होते हैं ये जिस जगह पे खुले उन्हीं जगह पे इनको इंस्टॉल किया जाता है। तो ये तमाम इसके कप हमने खोले हैं, उनके ऊपर नंबरिंग लगी होती है। इनटेक वालों पे आई लिखा होता है और उसके साथ 1 2 3 4 इस तरह लिखा होता है, और जो एग्जॉस्ट वाले होते हैं उन पर ई लिखा होता है, और ई के साथ 1 2 3 4 जितने भी वो हों। तमाम टोयोटा की गाड़ियों में इसी तरह है वो सिस्टम। तो इनको जहाँ से खोलना है वहीं पे वापस लगाना है। तो ये जो कप है इसको हम आपके सामने रिपेयर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। रेग मारा है, उसके से पहले हमने इसको रेती मारी है, और इसको आप चेक कर सकते हैं, हाथ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि अगर ये ख़राब हुआ और ये उसके साथ नई केम शाफ्ट के साथ रगड़ खाता रहा तो वो दोबारा से ख़राब हो जाएगी। तो ये जी बिल्कुल ओके हो गया है। तमाम पार्ट्स को हमने बिल्कुल साफ़ कर लिया है, तमाम केम शाफ्टों को, VVTi को, और ऊपर जो इसकी ब्रैकेटें हैं सबको हमने अच्छी तरह धो लिया है, और टाइमिंग चेन टेंशनर को ये देख सकते हैं आप। नंबरिंग जो मैं कह रहा था ये इन पे नंबर लगे हुए हैं, जहाँ से हमने ये हटाई थी वहीं पे वापस लगाना है इनको। ये इसकी सफाई के बाद वाली VVTi है जो कि पहले वाली है, सिर्फ इसको साफ़ किया मैंने। केम शाफ्ट जो है वो पुरानी है लेकिन नहीं लेके आए हैं, इस्तेमाल शुदा है लेकिन अच्छी हालत में है। तो ये इसकी VVTi जो है हमने पुरानी लगा दी है। बोल्ट इसका टाइट कर दें। ये जी अब हमारे केम शाफ्टें बिल्कुल रेडी हैं इंस्टॉल होने के लिए। ये जी इसके बोल्ट्स वगैरह हैं तमाम, ई वाले एग्जॉस्ट साइड पे और आई वाले इनटेक साइड पे लगेंगे। वाल्व कवर जो है वो भी हमने क्लीन कर लिया है, और इसकी गैस्केट जो है वो हम नहीं लगाएंगे वाल्व कवर की। नीचे से इसको साफ़ कर लें अच्छी तरह से, और इंस्टॉल करते वक्त ये इसका बैरिंग कप पहले लगा दिया है हमने, और इसका इंजन ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं हम। ऑयल लगाएं केम शाफ्ट को भी, और जहाँ पे वो फिक्स होगी उस जगह पर भी। उसके बाद जी हम ये इसकी एग्जॉस्ट साइड वाली भी केम शाफ्ट जो है तैयार कर लें, क्योंकि बाद में फिर हम इनको दोनों को इकट्ठा ही इंस्टॉल करेंगे, और चैन जो है उसको भी हमें ऊपर करके पकड़ के रखना पड़ेगा। ये जो हमने इसके टाइमिंग निशान जो है वो सेट किए थे, अब उनको ध्यान में रखते हुए उसी तरह हम केम शाफ्टों को लगाएंगे जहां से खोला था। तो इस केम शाफ्ट के टूटने की वजह जो है वो मैं पहले भी बता चुका हूं, और यही है कि इसमें ऑयल की जो सप्लाई थी उसमें रुकावट थी।
उसके लिए ये जो VVTi सिस्टम है इसका एक नीचे फ़िल्टर लगा होता है जो कि चैनल पर दूसरी वीडियो में मौजूद है कि उसकी लोकेशन कहाँ है, उसको किस तरह खोलते हैं और किस तरह वो होता है और उसको किस तरह आप रिप्लेस कर सकते हैं या साफ़ करके उसी को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उसका आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो बनी हुई है। तो मज़ीद अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो ये जी हमारी जो इसकी इनटेक वाली कैम शाफ्ट है उसको हमने लगा दिया है। आराम से उसको हिलाकर फिक्स करना चाहिए, बैठाना चाहिए अपनी जगह पे। ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, इसमें नाजुक ही होती हैं ये। अगर इनको किसी साइड से ज़्यादा दबाया जाए तो ये टूट भी जाती हैं। तो उसके बाद जी ये एग्ज़ॉस्ट साइड वाली जो इसकी कैम शाफ्ट की गरारी है उसको सेट किया है हमने। ये जी निशान देख लें टाइमिंग के, ये यहाँ से इस तरह पोजीशन होनी चाहिए इसकी, और ये इसकी एग्ज़ॉस्ट साइड वाला है जो कि निशान नुक्ता बना हुआ है इस पर, इस तरह से आती है, बिल्कुल ओके है। उसके बाद जी अब हम इसकी जो इसकी एग्ज़ॉस्ट साइड वाली कैम शाफ्ट है उसको लगाएंगे। निशान हमारे बिल्कुल ओके हैं इस तरह से। ये जी इसका 14 नंबर बोल्ट है। इंजन ऑयल वगैरह जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें लगाते वक्त। और ये इसमें पिन होती है आगे वाली साइड पे, वो जो है गरारी के अंदर फिक्स होगी, उसकी एक ही जगह है, उसको उसकी जगह पे बड़े ध्यान से लगाना चाहिए। ये नहीं कि कैम शाफ्ट को कहीं पे भी रख के टाइट कर दें। इस तरह जी जब वो अपनी जगह पे सही फिक्स हो तो उसके बाद जो है इसका बोल्ट लगेगा, थोड़ा सा कैम शाफ्ट को ऊपर को उठाकर। और ये बोल्ट जो है उसका ख्याल रखना चाहिए कि नीचे ना गिर जाए। तो इसकी जो सेंटर में जगह खाली है वहाँ पर आप कोई कपड़ा या कुछ भी रख कर सेफ्टी के लिए एहतियात कर सकते हैं। मैंने तो इसी तरह लगा लिया था, तो लेकिन अगर नीचे गिर जाए तो फिर मसला बन सकता है। ये जी हमने इसको टाइट कर दिया है, बिल्कुल टाइट। इसको हम बाद में करेंगे जब कैम शाफ्टों जो हैं वो सही फिक्स हो जाएंगी रेंच की मदद से इसको पकड़ कर। तो ये जी इसके कप हैं, इनटेक वाले इनटेक साइड पे लगाएं और एग्ज़ॉस्ट वाले एग्ज़ॉस्ट साइड पे लगाएं, नंबरिंग के हिसाब से जिस तरह आपने खोले थे उसी तरह। इनके तमाम बोल्ट जो हैं वो 10 नंबर हैं। जो ये छोटे कप हैं इसके कुर्सियाँ हैं, और जो मेन आगे वाले दो हैं उनके 12 नंबर होते हैं। तो इनको लगाने के बाद जी बड़े ध्यान से टाइट करना चाहिए। कैम शाफ्ट जो है बिल्कुल इजी होनी चाहिए, कहीं फंसनी नहीं चाहिए। इसीलिए इसको बड़े एहतियात से एक साइड से टाइट करें, फिर दूसरी साइड से टाइट करें बराबर, बिल्कुल कि कैम शाफ्ट जो है वो बिल्कुल इजीली बराबर नीचे जाए दोनों साइड से। ये इसकी इनटेक वाली साइड का कप है, कैम शाफ्ट का जो बैरिंग है वो हमने लगाया है। ये वही है जो डैमेज था, बिल्कुल ओके हो गया, चेक किया हमने। ये जी तमाम इसके जो कप हैं वो लग चुके हैं। अब इसके तमाम बोल्ट्स को टाइट कर देते हैं। ये इसके 12 नंबर हैं और दूसरे जो हैं सब के सब 10 नंबर हैं। हाँ तो जी बड़े एहतियात से टाइट करें इसको। अगर एक साइड से ही आप इनको फुल टाइट कर देंगे और दूसरी साइड जो है वो बिल्कुल लूज़ होगी तो बाज़ औक़ात इस तरह कैम शाफ्टें जो हैं टूट जाती हैं। तो बिल्कुल बराबर बराबर टाइट करना चाहिए, कुछ उस तरफ से कुछ उस तरफ से, कि कैम शाफ्ट जो है वो बिल्कुल बराबर नीचे जाए। और उसके साथ इसको थोड़ा सा हिलाकर देख लेना चाहिए कुछ टाइट करने के बाद कि कैम शाफ्ट बिल्कुल इजीली हिल रही है, कहीं पे फंसी तो नहीं है या टेढ़ी तो नहीं है। यकीन कर लेने के बाद फिर दोबारा जो है तमाम बोल्ट्स को अच्छी तरह से टाइट कर लें।
और अगर आप तमाम बोल्ट्स के जो टार्क क्यू सेटिंग जानना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टोयोटा की तकरीबन तमाम गाड़ियों के जो भी इंजन है या ये वाला इंजन 2AZ, इसकी रिबिल्ड जो है रिपेयर मैनुअल वो या डिसअसेंबली रिपेयर मैनुअल, वो तमाम वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वहाँ से आप तमाम बोल्ट्स की टार्क क्यू सेटिंग जान सकते हैं, चाहे वो क्रैंक शाफ्ट के हों, केम शाफ्ट के हों या इसके हेड बोल्ट्स वगैरह हों, तमाम की वहाँ पर सेटिंग जो है वो मौजूद है। ये साइड भी बिल्कुल सही है। इस तरह लास्ट इंस्पेक्शन करने के बाद अब इसके हम तमाम बोल्ट्स को जो है अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। हाँ तो जी ये इस तरह से तमाम बोल्ट्स हमारे बिल्कुल ओके हो गए हैं। फिर जो है हम आखिरी दफ़ा इसकी केम शाफ्टों को देख लें कि सही मूव कर रही हैं, कहीं पर कोई मसला रुकावट या कोई हो तो इसको सही कर लेना चाहिए। ये बोल्ट्स जो हमने जी पहले बिल्कुल थोड़ा सा टाइट किया था, अब इसको हम रेंच की मदद से केम शाफ्ट को पकड़ने के बाद फुल जो है टाइट कर रहे हैं। टार्क क्यू जो है वो यहाँ पे नहीं इंटर होगा क्योंकि जगह कम है, इसलिए इसे अंदाजे से ही हम बंद कर दिया है। बिल्कुल ठीक हो गया है ये जो है इसकी जी चैन आपने देखा है इतनी सी इसमें मूवमेंट होती है। तो ये जी इसका टाइमिंग चैन टेंशनर है। ये आप देख लें इसको किस तरह से इसको लॉक किया जाता है और किस तरह से खुलता है। ये इसमें छोटा सा लॉक है और इसको जब दबाते हैं तो वो ऑटोमेटिक पीछे चला जाता है और टेंशनर जो है वो ओपन हो जाता है। इसी तरह जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं उसी वक्त भी हम इंजन को थोड़ा सा पीछे को जब घुमाते हैं तो ये इसको दबाता है, चैन टेंशनर जो है या स्लीपर जो है वो इसको दबाता है तो लॉक इसका खुल जाता है। और जब इसको हम आगे की तरफ घुमाते हैं राइट साइड पे तो ये बाहर निकल आता है। तो ये जी इसका चैन टेंशनर था। इसकी जो गैस्किट है ये ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आप पुरानी इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ी सी सिलिकॉन लगा लें, और अगर आप नई इस्तेमाल कर रहे हैं, न्यू गैस्किट है, तो फिर जो है सिलिकॉन वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी ये पुरानी गैस्किट थी इसलिए मैंने इसको थोड़ी सी सिलिकॉन लगाई है, नहीं तो ऑयल जो है वो लीक हो जाता है। तो ये हमने इसको लगा दिया और दो बोल्ट्स हैं जी इसके 10 नंबर के, उनको लगाते हैं। तो उसके बाद हम इसको रिलीज़ करेंगे। आप देखें कि किस तरह इसको ओपन किया जाता है इंस्टॉल करने के बाद। तो जी ये इसके दो बोल्ट्स जो हैं वो टाइट हो गए हैं, 10 नंबर बिल्कुल ओके हो गया। हाँ तो जी अब हम इसको थोड़ा सा जो है वो बैक साइड पे उल्टी साइड पे घुमाएंगे। थोड़ा सा उल्टी साइड पे घुमाने के बाद फिर इसको हम राइट साइड पे घुमाएंगे। तो राइट साइड पे घुमाएंगे तो वो लॉक आप देख सकते हैं वो निकल गया है, टेंशनर जो है इस तरह रिलीज़ हो गया, खुल गया। अब इसके बाद आप जो है इंजन को राइट साइड पे जितना मर्ज़ी घुमा लें, कोई मसला नहीं है। चैन टेंशनर जो है ओपन हो गया और टाइमिंग हमारे निशान जो थे वो हमने पहले देखे थे, बिल्कुल ओके थे। तो इस तरह जो है हमारी केम शाफ्टें या टाइमिंग जो हैं या वीवीटी जो हैं वो बिल्कुल फिट हो गए हैं, सेट हो गए हैं जिस तरह हमने लगाए थे या आपने तब्दील किए हों तो बिल्कुल ओके हैं। ये निशान बिल्कुल तसल्ली के लिए दोबारा देख लें आप। ये नीचे से भी बिल्कुल ज़ीरो पोजीशन पे है इसकी क्रैंक शाफ्ट पुली, और ऊपर से भी निशान जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं।
तसल्ली के लिए इंजन को घुमा लेना चाहिए। अगर कोई मसला हो तो वाल्व जो है वो पिस्टन को टच हो जाएंगे, तो बंदे को पता चल जाता है। अगर कोई मसला हो तो वो दोबारा से ठीक कर सकता है, इसलिए ज़रूरी घुमा लेना चाहिए एहतियात के लिए। तो ये जी इसका वाल्व कवर है, गैस किट हमने नई लगाई है। और इस गैस किट को कोई जो है सिलिकॉन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ लोग ऑयल लगाते हैं, वो भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये जगह जहाँ पे इसकी टाइमिंग चैन कवर जो है और हेड है ये आपस में मिलते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी सिलिकॉन लगाते हैं, जो कि जेन्युइन इंजन होता है जो या कंपनियों में काम होता है वो भी बिल्कुल इसी तरह होता है। सिर्फ यहीं पे इसी जगह पर ये थोड़ी सी सिलिकॉन यूज़ की जाती है। इसके अलावा गैस किट को और कहीं पर सिलिकॉन वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने इसको थोड़ी सी लगा ली है। उसके बाद जी इसका वाल्व कवर हम लगा देते हैं। अब वाल्व कवर जिस तरह खोला था उसी तरह तमाम इसके 10 नंबर बोल्ट्स थे, इग्निशन कोयलें वगैरह थी, सब को लगाते हैं। और लगाने के बाद हम इंजन को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे फिर, तो इंशाल्लाह बिल्कुल ओके होगा। चेक इंजन लाइट का मसला भी हल हो जाएगा। और केम शाफ्ट तो जो आपने देखी थी वो टूटी हुई थी, उसी का मसला था। अगर कोई मसला गाड़ी में हो और वो डायग्नोस हो जाए, मिल जाए, पता चल जाए, तो फिर तो तसल्ली हो जाती है और उसको सही करने के बाद यकीन होता है कि अब बिल्कुल सही होगी गाड़ी या काम हमारा बिल्कुल कामयाब होगा। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है मैं बनाता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करें। कुछ पूछना चाहें या किसी बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपको रिप्लाई किया जाएगा। ये इसकी जी हमने स्पार्क प्लग जो हैं वो खोले हुए थे कि इंजन जो है आसानी से घूम जाता है। टाइमिंग जो है सेट करते वक्त अगर इंजन को घुमाना पड़े तो वो इजीली घूम जाता है। अगर ये प्लग वगैरह जो हैं लगे हों तो ज़ाहिर है अंदर प्रेशर होता है पिस्टन का, तो इंजन घूमता नहीं है, काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है। तो उनको जी लगाने के बाद, इग्निशन कोयलें लगाने के बाद, एक ये पीछे वाला पाइप है या वायरिंग है, इनको अपनी जगह पे सेट करने के बाद जो है हमारा काम तकरीबन मुकम्मल हो गया है। और सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपको नज़र आ रहा होगा कि पहले इसकी हालत किस तरह की थी। इंजन ऑयल वगैरह चेक कर लिया हमने, काम मुकम्मल हो गया हमारा। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, गाड़ी की स्टार्टिंग बिल्कुल ओके है और गाड़ी में कोई मसला नहीं है, ना कोई मिसिंग है। और लाइट भी इसकी ऑफ़ है, ये बंद की है हमने गाड़ी और दोबारा स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, चेक लाइट जो है इसकी ऑफ़ हो गई है। उसके बाद जी अब हम इसको फाइनल इंस्पेक्शन करने के बाद रोड पर टेस्ट करते हैं गाड़ी को। उम्मीद करते हैं कि गाड़ी बिल्कुल ओके होगी और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।